हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू किया था और उसमें अपना सबसे पहला पॉइंट था मनुष्य में पाचन तंत्र। और हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना है, जिसमें से अपना आहार नाल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सहायक ग्रंथियों में पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो, जो पाचक ग्रंथियां है वो उत्पत्ति में होती है, प्रकृति में होती है बहिस्त्रावी। क्या पाचक ग्रंथियां जो है बहिस्त्रावी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? बहिस्त्रावी प्रकृति की होती है। बहिस्त्रावी प्रकृति का मतलब क्या है? बहिस्त्रावी प्रकृति का मतलब है कि अपना जो स्त्राव है वो एक नलिका या डक्ट में छोड़ती है। ठीक है। इसके अलावा जो अग्नाशय है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है पाचक ग्रंथियों में। मिश्रित मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों हो, वो होती है मिश्रित ग्रंथि, जो कि अग्नाशय है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट देखो कि हमारे जो आहार नाल है उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। तो उसमें लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखो, आहार नाल में पाचक ग्रंथियां, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां आहार नाल में पाई जाती है? तो उसमें लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां, नेक्स्ट यकृत या लीवर और अग्नाशय। ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो लार ग्रंथियां, ये लार ग्रंथियां उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। बाकी जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं वो उत्पत्ति में कैसी होती है? एंडोडर्मल। तो लार ग्रंथियां एक्टोडर्मल, बाकी सभी एंडोडर्मल होती है। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग जो है पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लीवर और पेनक्रियाज को कवर करेंगे। पाचक ग्रंथियों में अब अपनी सबसे पहली प्रकार की ग्रंथि है लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। देखो, लार ग्रंथि जो है वो बनती कैसे है? तो अपनी जो मुख गुहा है उसकी उपकला के अंतर्वलन से लार ग्रंथि बनती है। और लार ग्रंथि बहुकोशी की होती है, पिंड की होती है। इसके अलावा जितनी भी पाचक ग्रंथियां सब उत्पत्ति में एंडोडर्मल, केवल लार ग्रंथियां ही ऐसी है जो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। मानव की बात करें तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली है पेरोटिड ग्लैंड, सेकंड सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और थर्ड जो है वो है सबलिंगुअल। तो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, मुख गुहा की उपकला के अंतर्वलन से बनी बहुकोशिकीय पिंडकीय संरचना है। केवल लार ग्रंथियां ऐसी पाचक ग्रंथियां जो उद्भव में एक्टोडर्मल है, बाकी सब एंडो। मानव में 3 जोड़ी होती है, पेरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड। देखो, अब यहां पर जो है बात करें पेरोटिड, तो पेरोटिड जो है वो हमारे कर्ण के नीचे, कर्ण पिन्नाय जो होता है इसके नीचे स्थित होती है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कर्ण के नीचे स्थित सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड ग्लैंड, और इससे जो है एक नली निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेनसन की डक्ट, जो हमारे ऊपरी चवर्णक दांतों में खुलती है। तो पेरोटिड क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर हमारा जो निचला जबड़ा है उसके पीछे स्थित होता है, और ये जो है हमारे
निचले इंसाइजर दांत के पीछे इनकी डक्ट जो है वो खुलती है, और इनकी डक्ट का नाम क्या है? वहार्टन की डक्ट। और वहार्टन की डक्ट सबसे बड़ी नलिका है लार ग्रंथियों में। फिर है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्रंथि देखो, सबलिंगुअल जो है वो हमारी जीभ के नीचे है, नाम से ही पता चल रहा है सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे स्थित है। और जो फ्रेन्यूलम है उसके पास इसकी डक्ट खुलती है, और सबलिंगुअल ग्रंथि की डक्ट को हम लोग कहते हैं रिविनस की डक्ट। और ये जो सबलिंगुअल ग्रंथि है ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है, ठीक है। तो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पूछ ले पेरोटिड, सबसे छोटी पूछ ले सबलिंगुअल। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी डक्ट किसकी है? तो वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, नाम क्या है? वहार्टन की डक्ट। इसके अलावा ध्यान रखना कि मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन स्तनधारियों में पूछ ले तो 4 जोड़ी होती है। जो चौथी जोड़ी है उसका नाम होता है इंफ्रा ऑर्बिटल, जो कि नेत्र कोटर के नीचे होती है, मानव में नहीं होती है। हम लोगों को यही याद रखना है, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। अब देखो इस डायग्राम के थ्रू इसे थोड़ा सा समझते हैं। एक रफ डायग्राम है जिसमें सबसे पहले पेरोटिड ग्रंथि, यह है पेरोटिड ग्रंथि, ठीक है, पेरोटिड। और ये कर्ण या कर्ण पिन्ना के नीचे स्थित होती है, और इससे जो एक डक्ट निकलती है जो कि ऊपरी चवर्णक के पास खुलती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेनसन की डक्ट। क्या कहते हैं? स्टेनसन डक्ट। इसके बाद जो निचला जबड़ा है उसके पीछे जो है वो स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। यह है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, हम लोग इसे कहते हैं। और इससे जो एक डक्ट निकलती है वहार्टन की डक्ट, वो हमारे निचले इंसाइजर के पीछे खुलती है, निचले इंसाइजर के पीछे वहार्टन की डक्ट सबसे लंबी डक्ट है। वहार्टन डक्ट सबसे लंबी डक्ट। इसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? जीभ के नीचे, यहाँ सबलिंगुअल। और इसकी नली जो है वो फ्रेन्यूलम के पास खुलती है। फ्रेन्यूलम क्या है? जो जीभ को मुख की फ्रस से जोड़ने वाली एक झिल्ली सदृश संरचना है फ्रेन्यूलम, उसके पास जो है सबलिंगुअल ग्रंथि की डक्ट खुलती है, जिसे हम लोग रिविनस की डक्ट, रिविनस या बार्थोलिन की डक्ट कहते हैं। तो इतना क्लियर है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले पेरोटिड, सबसे छोटी ग्रंथि सबलिंगुअल, सबसे बड़ी डक्ट लारीय ग्रंथियों में वहार्टन की डक्ट। वहार्टन की डक्ट किससे निकलती है? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। स्टेनसन की डक्ट पेरोटिड ग्रंथि से। रिविनस या बार्थोलिन की डक्ट जो है वो सब लिंगुअल से। पोजीशन पेरोटिड ग्रंथि जो है वो कर्ण पिन्ना के नीचे, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर निचले जबड़े के पीछे, और जो सब लिंगुअल है वो जीभ के नीचे, ठीक है। तो लारीय ग्रंथियां क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। अब अपनी पहली लार ग्रंथि है पेरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पेरोटिड ग्लैंड, जो कि कान के नीचे स्थित होती है, और इससे एक नली निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेनसन की डक्ट। क्या कहते हैं? स्टेनसन की डक्ट। और ये स्टेनसन की डक्ट कहाँ खुलती है? ऊपरी चवर्णक दांतों में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि पेरोटिड लार ग्रंथि लार का स्रावन करती है, जिसमें सीरस फ्लूइड होता है। क्या? सीरस फ्लूइड। सीरस मतलब जलीय स्त्राव होता है, और इस जलीय स्त्राव में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं टोल्यूइन। क्या कहते हैं? टोल्यूइन। और ये जो टाइलिन एंजाइम है, ये एंजाइम भोजन में स्थित स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। क्या? भोजन में स्थित स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है कौन? टोल्यूइन। और इस टोल्यूइन को हम लोग सेलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। क्या? सेलाइवरी एमाइलेज।
इतना क्लियर है। इसके अलावा जो सांप होते हैं उनमें जो विष ग्रंथियां होती है जिनमें जहर होता है वो इन पैरोटिड लार ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती है। तो देखो पैरोटिड ग्रंथि एक जोड़ी होती है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पैरोटिड कर्ण के नीचे स्थित है। इससे जलीय स्त्राव सीरस फ्लूइड में टोल्यूइन पाया जाता है। टोल्यूइन को स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। प्रत्येक पैरोटिड ग्रंथि की वाहिनी स्टेंसन नलिका ऊपरी चवर्णक के पास खुलती है। इसके अलावा देखो वायरस संक्रमण के कारण इन ग्रंथियों का सूजन मम्पस कहलाता है। क्या मम्पस क्या है? वायरस संक्रमण के कारण जो लार ग्रंथियों का सूजन है मम्पस है। सरीसृपों में विष ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथियों का ही रूपांतरण है। तो पैरोटिड क्लियर है। इसके बाद देखो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ये भी एक जोड़ी होती है, निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। वाहार्टन की डक्ट द्वारा निचले कृतनक के पीछे खुलती है। जलीय तथा श्लेष्मी दोनों तरह का स्त्राव मुक्त करती है। तो यहाँ अपना पैरोटिड और सब मैक्सिलरी दोनों ग्लैंड क्लियर है। पैरोटिड और सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि के बाद अब अपना नेक्स्ट है सब लिंगुअल ग्रंथियां। सब लिंगुअल ग्रंथि देखो सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में लार का स्रावण करती है। ठीक है, तो देखो सब लिंगुअल ग्लैंड एक जोड़ी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा लार का स्रावण करती है, ये सर्वाधिक लार का स्रावण करती है। जीभ के ठीक नीचे रिविनस या बार्थोलिन डक्ट द्वारा फ्रेनुलम के पास खुलती है। क्लियर है। जलीय तथा श्लेष्मी दोनों प्रकार का स्राव मुक्त करती है। तो सब लिंगुअल कंप्लीट है। इसी के साथ अपनी जो लार ग्रंथियां है वो कंप्लीट है। अब देखो लार ग्रंथियों के कार्य क्या है। तो लार ग्रंथियां जो है वो लार का स्त्रावण करती है और मानव में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। और हम लोग बात करें कि इस लार का संगठन क्या है, तो इसमें 99% तो जल पाया जाता है। इसके अलावा म्यूसिन, टोल्यूइन, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट कुछ मात्रा में ये भी पाए जाते हैं। अब देखो लाइसोजाइम जो वो एक एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब जो हम भोजन लेते हैं अगर उनमें बैक्टीरिया मौजूद है तो उन बैक्टीरियाओं को ये लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा टोल्यूइन जिसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, इसका काम होता है क्या? भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो देखो लार ग्रंथियों के कार्य, मानव में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। पीएच जो है लार की 6.8 होती है। इस लार में 99% पानी, लवण, म्यूसिन, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट तथा टोल्यूइन होता है। टोल्यूइन को हम लोग स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। टोल्यूइन या स्लाइवरी एमाइलेज भोजन के स्टार्च को माल्टोज या डेक्स्ट्रीन में बदलता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल की भांति कार्य करता है। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।